दोस्तों हमारी ओर से आप सभी को नमस्कार। जी हाँ, प्यार भरा नमस्कार। आज अपन को देखना है छतरपुर जिला। जी हाँ, किस जिले के बारे में आज तांडव करना है, तो आज करना है अपन को छतरपुर जिले के बारे में। जैसा कि दिया है छतरपुर जिला, आज छतरपुर का जो है महातांडव होगा। छतरपुर के बारे में अपन जानकारी देखेंगे क्या क्या है। यह छतरपुर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में आता है। और इस जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? इस जिले का मुख्यालय उसी जिले में है, अर्थात छतरपुर जिले में ही है। आइए आगे देखते हैं। देखिए छतरपुर कहाँ पर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लोकेशन में। देखिए मैं और जूम करके दिखाएं, ये देखिए छतरपुर यहाँ पर है। ये आगे टीकमगढ़ दिया, ये आगे निवाड़ी है। निवाड़ी के जस्ट आगे देखिए यहाँ पर निवाड़ी है, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए निवाड़ी है, यहाँ पर ये देखिए क्या है टीकमगढ़, और यहाँ पे क्या आ गया छतरपुर। हाँ देखिए, तो आप देख पा रहे होंगे। तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या दिया है छतरपुर के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे छतरपुर के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए जी है, छतरपुर के बारे में कुछ जानकारी है आप लोगों के सामने। जिला कौन सा है दोस्तों? जिला अपन कौन सा है? तो ये छतरपुर है। प्रांत कौन सा है? मध्य प्रदेश प्रांत में आता है छतरपुर। मध्य प्रदेश का एक जिला है, 52 जिले के रूप में जिसे जाना जाता है, अर्थात 52 जिला में से एक है। देश किस में आता है? भारत में आता है। और ऊंचाई इसकी कितनी है? 305 मीटर, अर्थात 1001 फीट इसकी क्या है ऊंचाई है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट की। जनसंख्या 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुल जनसंख्या 1,42,128 है। याद रखना, क्योंकि जब पूछा जाएगा आपसे कभी ना कभी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। भाषा देखिए, तो भाषा कौन सी बोली जाती है? तो भाषा बोली जाती है यहाँ पर कौन सी? हिंदी बोली जाती है। इसके बाद भारतीय मानक समय चलता है यहाँ पर। तो समय कौन सा चलता है? भारतीय मानक समय। यहाँ का पिन कोड देख लीजिए क्या है। यहाँ का पिन कोड 471001। ये क्या है? यहाँ का पिन कोड है। दूरभाष कोड क्या है? 07682। ये दूरभाष कोड है, STD कोड जिसे बोलते हैं। वाहन का पंजीयन क्या है? MP 16 है। अपन ने टीकमगढ़ का देखा था, MP 36 था, और यहाँ का क्या है? MP 16 है। बिल्कुल। आइए और आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। लिंगानुपात देखिए यहाँ पर दिया गया है। लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों पर 920 क्या है दोस्तों? स्त्रियाँ हैं। यहाँ का छतरपुर का लिंगानुपात है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। यहाँ छतरपुर के बारे में आगे जानकारी देखते हैं क्या इसके बारे में जानकारी है। देखिए जी, देखिए जानकारी थोड़ा देख लेते हैं अपन छतरपुर के बारे में। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर, जो विश्व की धरोहर कहलाता है, वह खजुराहो का मंदिर छतरपुर जिले के अंतर्गत ही आता है। विशेष तौर से ध्यान रखिए, कहाँ आता है? छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। छतरपुर की पूर्वी सीमा के पास सिंघारी नदी बहती है। तो छतरपुर में जो पूर्वी है, पूर्वी क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? सिंघारी नदी। आरंभ में पन्ना सरदारों द्वारा शासित इस नगर पर 18वीं शताब्दी में कुंवर सोने शाह परमार का अधिकार हो गया था। तो किस नगर में हो गया था? आरंभ में छतरपुर जो नगर है, इस नगर में जो है किसका हो गया था? 18वीं शताब्दी में कुंवर सोने कुंवर सोने शाह परमार का अधिकार क्या है? हो गया था। यह चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। वृक्षों, तालाबों, नदियों, बहुतायात के कारण अत्यंत दयनीय स्थल है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिले में। और राव सागर, प्रताप सागर, किशोर सागर, यहाँ के क्या है? प्रमुख 3 प्रमुख महत्वपूर्ण क्या है? तालाब हैं। ये देखने योग्य सागर हैं, तालाब हैं। जो राव सागर हुआ, जैसे राव सागर, प्रताप सागर, किशोर सागर, जी यहाँ के मुख्य क्या है? सागर हैं, यानी तालाब हैं। कहाँ की? छतरपुर की। यहाँ आइए देखते हैं छतरपुर के बारे में। छतरपुर पहले एक देसी राज्य था, जो अब एक किला है, जो अब एक क्या है? जिला है। इसमें मुख्यतः मैदानी भाग था। जिले की समुद्र तट से औसत ऊंचाई कितनी है? जी है 600 फुट क्या है? ऊंचा है, लगभग किससे? समुद्र तल से। केन यहाँ की प्रमुख नदी है, केन नदी। उर्मल और कुतुरी उसकी सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पर पुरातत्व की दृष्टि से महत्व के स्थानों में खजुराहो प्रमुख है, जो 18वीं सदी की इमारतों में से एक है। और छतरपुर से 10 मील पश्चिम स्थित राजगढ़ के पास एक जिले के अवशेष एवं चंदेल द्वारा निर्मित
चंदेल द्वारा निर्मित अनेक तालाब हैं। कोदो, तिल, जौ, बाजरा, चना, गेहूं, कपास यहाँ की प्रमुख कृषि पदार्थ हैं जो कृषि में बोए जाते हैं। जैसे कोदे, तिल, जोनई, बाजरा, चना, गेहूं, कपास। जिस जिले में हम देख लेते हैं, देखिए छतरपुर की स्थापना 1785 में हुई थी। इसका नाम बुंदेल राजपूत नेता छत्रसाल के नाम पर रखा गया है, इसीलिए इसको छत्रसाल की नगरी भी कहते हैं। जो बुंदेलखंड की आज़ादी के संस्थापक हैं, उनके वंशजों द्वारा राज्य पर 1785 तक शासन किया था। उनके बाद राजपूतों के परमार वंश ने छतरपुर पर अधिकार कर लिया था। तो पहले कौन आए थे, किसने इसका निर्माण किया? इसकी स्थापना छत्रसाल ने की है छतरपुर की। लेकिन जब छत्रसाल जी क्या हो गए, इनका अंत हो गया, 1785 तक इनका शासन चला। इसके बाद फिर कौन आ गए थे? राजपूतों के परमार वंश आ गए थे। आइए आगे देखते हैं। ब्रिटिश राज द्वारा 1806 कुंवर सोने सिंह परमार को राज्य की प्रत्याभूति दी गई थी। 1854 में छतरपुर ब्रिटिश सरकार के व्यपगत का सिद्धांत के तहत प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी के लिए पातित हो गया, और लेकिन अनुग्रह के विशेष कार्य के रूप में जगत राज को सम्मानित किया गया। जब कुंवर सोने सिंह क्या हो गए, चले गए, तो उनकी जगह पर कौन आए? जगत राज को सम्मानित किया गया। परमार राजाओं ने 1118 वर्ग मील के क्षेत्र के साथ एक रियासत पर शासन किया। 1901 में यहाँ 156,139 की आबादी थी। इस वक्त यह मध्य भारत की बुंदेलखंड एजेंसी का हिस्सा था। इस राज्य में नोबोंग का ब्रिटिश छावनी भी था। तो इस राज्य में क्या था? छतरपुर जो राज्य चलता था बुंदेलखंड एजेंसी का, छतरपुर एक राज्य के रूप में उस टाइम रहा। तो इसमें जो है नोबोंग एक ब्रिटिश छावनी भी बनी थी, छतरपुर के अंतर्गत जो आती थी। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए इसमें अपन देखते हैं किस किस राजा ने किस प्रकार से क्या किया है, शासन किया है। देखिए जी किया है महाराजा छत्रसाल ने कब से कब तक किया है? तो 4 मई 1649 से 20 दिसंबर 1731 तक छत्रसाल का रहा। इसके बाद कौन आ गए? इसके बाद आ गए 1785 से आ गए थे फिर कौन? 1816 तक कुंवर सोनसेन शाह रही। फिर इसके बाद 1816 से 1854 तक प्रताप सिंह रहे। फिर इसके बाद 1854 से 1867 जगत सिंह रहे। इसके बाद 1867 से 1895 विश्वनाथ रहे। और इसके बाद आगे देखते हैं। 1895 से 1832 विश्वनाथ सिंह जी और बने रहे। फिर 1932 से 1947 भवानी सिंह रहे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद छतरपुर बुंदेलखंड के बाकी हिस्सों के साथ मिलकर भारतीय राज्य विंध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। बाद में विंध्य प्रदेश को 1956 में मध्य प्रदेश राज्य में क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। तो इस प्रकार से अपन ने देखा। छतरपुर के बारे में कुछ और देख लेते हैं। देखिए जी है छतरपुर में कौन सा मंदिर जो है प्रसिद्ध है? तो इसके बारे में छतरपुर का प्रसिद्ध धनुषधारी मंदिर अलीपुरा में स्थित है। इसे 18वीं 19वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, तो इसके बारे में विशेष तौर से क्या रखना है, याद रखना है। जितना हमने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, बताइएगा जरूर, कमेंट जरूर कीजिए कि कैसी आपको क्लास लग रही है। क्या मैं इसी प्रकार से और आपको जानकारी देता रहूं? तो इसके बारे में बस बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।